Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. In this video, inshallah, we'll be looking at the solution of these two questions. One is from coordinate geometry, distance formula exercise 6b, and one is from exercise 13b circle properties. दोनों D3 से लिए हैं मैंने. इनके सॉल्यूशंस को जो है वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आई है ये दो क्वेश्चंस की कि सर इस तरह के क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा सॉल्व कर दें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. इस वीडियो में इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि इस क्वेश्चन में जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है. तो द क्वेश्चन सेज दैट अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन तो कभी भी ख़त्म नहीं होती. तो अगर आप उसका सेगमेंट ले लेते हो तो उसका मतलब है कि फिर उसके एंड पॉइंट्स भी होंगे. तो एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं. एक को उसने एम बोला है. एम जो है वो 3 7 है. एंड द अदर पॉइंट इज एन 11 - 6. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डब्ल्यू. वो कह रहा है कि भाई दो एंड पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ एक लाइन सेगमेंट के. एक एम है जो 3 7 है. एक एन है जो 11 - 6 है. आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डब्ल्यू. एक और पॉइंट उसने हमें बताया जो कि डब्ल्यू है. उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है. मतलब अगर डब्ल्यू की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमें डब्ल्यू का एक्स भी जो है वो फाइंड करना है क्योंकि इसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डब्ल्यू. तो इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. ठीक है. तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कहता है कि यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट तो इसका मतलब है कि आपको उसकी एक्स वैल्यू भी फाइंड करनी है और वाई वैल्यू भी फाइंड करनी है. उसके लिए उसने हमें इन्फॉर्मेशन ये दी है कि पॉइंट जो डब्ल्यू है ये वाई एक्सिस पे लाई करता है. और ये इस तरह है कि डब्ल्यू का डिस्टेंस एम से और एन से बिल्कुल बराबर है. इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंट. ठीक है. इक्वल डिस्टेंस को जो है वो इक्वी डिस्टेंट भी कहते हैं. तो इसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस. और डिस्टेंस का हमारे पास बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला है. तो हम जो है डिस्टेंस फार्मूले से ये क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे. इस इक्वी डिस्टेंट के वर्ड ने हमें बता दिया कि हमें जो है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. तो सबसे पहले हम अपना पॉइंट जो है उसको कंसिडर करते हैं. उसको सपोज करते हैं कि हमारा पॉइंट होगा क्या. तो मैंने यहाँ जल्दी से सपोज कर लिया कि लेट द डब्ल्यू. क्योंकि डब्ल्यू तो उसने मुझे बता ही दिया पॉइंट का नाम. तो मैंने इसको इस तरह सपोज कर लिया एक्स और वाई. लेकिन चूंकि उसने मुझे आगे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो पॉइंट डब्ल्यू है ये वाई एक्सिस पे लाई करता है. तो चलो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, उसकी खासियत क्या होती है. जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट बनाया है, ये वाला पॉइंट. दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस. ये जो पॉइंट नजर आ रहा है आपको ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं. ठीक है. जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा. ठीक है. एक्स तो कोई होगा, एक्स की तो कोई वैल्यू होगी. अगर ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा. लेकिन y की जगह पे आप हमेशा जीरो लिख दोगे बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस. यहाँ y की वैल्यू जीरो होगी. सिमिलरली अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है जैसे ये पॉइंट मैंने मार्क किया है ये y एक्सिस पे है तो इसका मतलब है कि यहाँ x की जो वैल्यू है वो जीरो होगी और y की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ जो भी पॉइंट लिखा हुआ होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y. ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मेरा जो अब डब्ल्यू पॉइंट है मैंने उसकी जगह पे सिंस इट लाइज ऑन वाई एक्सिस तो मैंने एक्स की जगह पे जीरो लिख दिया और मैंने वाई की जगह पे कोई भी अल्फाबेट लिख दिया. मैंने यहाँ ई यूज कर लिया. तो मैंने जो है वो अपना कोऑर्डिनेट बना लिया डब्ल्यू. एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, वाई की वैल्यू ई हो गई. ठीक है. तो ये एक काम मैंने कर लिया. मैंने अपना पॉइंट जो है वो सपोज कर लिया कि जो डब्ल्यू पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है उसकी एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू ई है. अब आगे ये कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एम एंड एन. तो इसका मतलब है कि मैं एम और डब्ल्यू का भी डिस्टेंस निकालूंगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और मैं एन और डब्ल्यू का भी डिस्टेंस निकालूंगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. और फिर मैं दोनों को इक्वल कर दूंगा क्योंकि वो कह रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंट है. मतलब एम से लेके जो डब्ल्यू तक का डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर है जो एन से लेके जो डब्ल्यू तक का डिस्टेंस है. ठीक है. तो ये जो है इसने लास्ट में ये बात बोली है कि दैट डब्ल्यू इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एम एंड एन. तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो समझ लेना कि यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. नाउ आई हैव टू फाइंड टू डिस्टेंसेस. मेरे पास जो फर्स्ट है वो है एम डब्ल्यू. तो एम मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया. एम जो है वो 3 और 7 है तो मैंने एम की जगह पे 3 और 7 लिख लिया. चूंकि ये मेरा पहला पॉइंट है तो दिस वन इज x1 और ये जो है y1 की वैल्यू हो गई. और फिर w मेरा दूसरा पॉइंट है 0 और e हो गया तो ये मेरा x2 हो गया और ये मेरा y2 हो गया. लेबलिंग बड़ी ज़रूरी है बिकॉज आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. तो ये फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1
और ये सेकंड पॉइंट है तो x2 y2। अब जल्दी से मैंने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो यूज़ किया, स्क्वायर रूट बनाया। वाई टू माइनस सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन भी ले सकते हैं, वाई टू माइनस वाई वन भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है जो पहले ले लो। यहाँ जो है मैंने एक्स टू माइनस एक्स वन लिया है तो एक्स टू जीरो है, एक्स वन जो है वो थ्री है, तो जीरो माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन। वाई टू मेरे पास ई है और वाई वन मेरे पास सेवन है, तो ई माइनस सेवन का होल स्क्वायर हो गया। इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो जीरो में से थ्री को माइनस करूंगा तो माइनस थ्री आएगा, और माइनस थ्री का स्क्वायर करूंगा तो ये नाइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री विल गिव मी पॉजिटिव नाइन। ये पॉजिटिव का साइन एज इट इज आ गया, और ये ई माइनस सेवन होल स्क्वायर, ये मैंने इसको अभी आइडेंटिटी से ओपन नहीं किया, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने इक्वल्स टू यूज किया, क्योंकि मुझे यहाँ भी अब डिस्टेंस निकालना है। तो अब मुझे किसका डिस्टेंस निकालना है, यहाँ मुझे एन डब्ल्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो एन मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया 11 और माइनस सिक्स, तो 11 इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन, माइनस सिक्स इज द वैल्यू ऑफ वाई वन, और डब्ल्यू पॉइंट इज जीरो एन ई, तो दिस इज एक्स टू एंड दिस इज वाई टू। लेबलिंग कर दी। नाउ आई विल अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओपन किया। उसके बाद मैंने जो है वो वही एक्स टू माइनस एक्स वन यूज़ किया। एक्स टू मेरा जीरो है, एक्स वन मेरा 11 है, तो जीरो माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस वाई टू मेरे पास ई है और वाई वन मेरे पास माइनस सिक्स है, तो अब दो बार माइनस आ गया, ई माइनस माइनस सिक्स। तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया, ई माइनस और फिर ब्रैकेट में माइनस सिक्स। ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई प्लस सिक्स होल स्क्वायर, और जीरो माइनस इलेवन विल बी माइनस इलेवन, और माइनस इलेवन का स्क्वायर मीन्स माइनस इलेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस इलेवन, जो कि पॉजिटिव 121 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी ओपन नहीं करूंगा, अभी मैंने इसको आइडेंटिटी से ओपन नहीं किया, ये मैंने ऐसे ही रहने दिया। देन कम्स, सिंस द स्क्वायर रूट इज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, तो यू कैन टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले सकते हो। आप जब दोनों साइड पे स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने इस तरह टेकिंग स्क्वायर यहाँ भी ले लिया, और ये वाली जो साइड है यहाँ भी मैंने टेकन स्क्वायर ले लिया। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो स्क्वायर है, दिस स्क्वायर एंड दिस रूट, स्क्वायर रूट, ये दोनों इन्वर्स है एक दूसरे के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब जो मेरे पास बच गया, नाइन एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, ई माइनस सेवन होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 121 एज इट इज आ गया, और ये प्लस एज इट इज आ गया, एंड देन ई प्लस सिक्स होल स्क्वायर, ये बिल्कुल ऐसे ही आ गया। अब मुझे जो है वो आइडेंटिटीज ओपन करना है। ये आइडेंटिटी नंबर वन है ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी नंबर टू है ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगर आपसे आइडेंटिटी ओपन नहीं होती तो आप इस ब्रैकेट को दो बार लिख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन उससे स्टेप्स जो है वो ज़्यादा लगता है। मैं आइडेंटिटी ओपन कर रहा हूँ, नाइन एज इट इज आ गया। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो मेरे पास यहाँ फर्स्ट टर्म है ई, तो ई का स्क्वायर आ गया। चूंकि यहाँ माइनस है तो मिडिल टर्म जो है वो नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव आ गया। फिर कहते हैं ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट मतलब पहले सेवन को ई से मल्टीप्लाई किया, सेवन ई, और फिर इसको ट्वाइस कर दिया, तो सेवन ई का ट्वाइस कितना हो जाएगा, फोर्टीन ई, तो माइनस फोर्टीन ई आ गया। और फिर दोबारा प्लस का साइन आता है, और फिर स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म, तो यहाँ दो टर्म्स है, तो इसका स्क्वायर मैंने ले लिया ई स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर मुझे करना है, प्लस 49 हो जाएगा। याद रखना, जब भी आइडेंटिटी ओपन करोगे दो टर्म्स होती हैं, लेकिन जब ओपन करते हैं तो तीन टर्म्स आती हैं। ये जो बीच वाली टर्म होती है ये ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू होती है। पहली टर्म का स्क्वायर होती है, दूसरी टर्म का स्क्वायर होती है। तो ये इस तरह आइडेंटिटी ओपन करते हैं, इज इक्वल्स टू 121 एज इट इज आ गया। ये पॉजिटिव साइन पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ भी आइडेंटिटी ओपन करता हूँ दोबारा, तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म ई का स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया। चूंकि यहाँ पॉजिटिव है तो बीच में प्लस आ गया। अब क्या करूंगा, ट्वाइस द प्रोडक्ट, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, सिक्स मल्टीप्लाई बाई ई विल बी सिक्स ई, और इसका ट्वाइस करूंगा तो 12 ही हो जाएगा, प्लस 12 ही आ गया। और फिर पॉजिटिव साइन दोबारा आ गया, और फिर स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म आ गया 36। तो बस ये समझ लो कि जब आप आइडेंटिटी ओपन करते हो तो आइडेंटिटी ओपन करने के बाद आपके पास तीन टर्म्स आती हैं, क्योंकि ये चीज़ बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर रही है कि सर ये आइडेंटिटी ओपन होने के बाद तीन टर्म्स कैसे आ गई। तो आइडेंटिटी ओपन होने के बाद तीन टर्म्स आती हैं, अगर आप फॉर्मूला देखो तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ मैंने ई माइनस सेवन होल स्क्वायर किया है, तो यहाँ भी देखो मेरे पास तीन टर्म्स आई हैं एग्जैक्टली। बस सिर्फ ये याद रखना, अगर माइनस वाली आइडेंटिटी है तो सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव होता है, और अगर पॉजिटिव वाली है तो फिर तो सभी पॉजिटिव होता है। देखो ये नेगेटिव वाली आइडेंटिटी थी तो सिर्फ मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव हुआ है, बाकी दोनों पॉजिटिव है। चलो अब जल्दी से ये ई स्क्वायर और ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर मैंने सारे ई और सारे नंबर्स को जब मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास जो ई की वैल्यू आ गई, ये आ गई माइनस 99/26।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो बिल्कुल डेसिमल में कर सकते हो। आपको ई की वैल्यू मिल गई है और आपका जो कोऑर्डिनेट था वो जीरो और ई था, तो जीरो आप ऐसे ही लिख दो और फिर कॉमा लगा के ई की जगह पे ई की वैल्यू लिख दो -99/26। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि उसने आपको बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डब्ल्यू। तो आपने जो है ये डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। -99/26, इफ यू वांट टू राइट इट इन द डेसिमल, इसको मिक्स नंबर में लिखना चाह रहे हो, जैसे लिखना चाह रहे हो उसको लिख सकते हो, एक्सेप्टेबल है। तो दैट वाज अ क्वेश्चन ऑन डिस्टेंस फार्मूला। ये क्वेश्चन की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। ये बेसिकली एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन है। तो अब ये जो है इक्विडिस्टेंट वाली जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये अब तुम लोग को क्लियर हो गई। इक्विडिस्टेंट का मतलब है यू हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं एक्सरसाइज 6B में, उनको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत पूछा जाता है, तो आपके असेसमेंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करना। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 है, शायद लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 है आई गेस, या क्वेश्चन 13 है, इसको देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं है। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं बनी हुई थी, फिगर आपको खुद बनानी है। क्वेश्चन कह रहा है द टेंजेंट्स from a point T touches a circle of center O at point A and B। ठीक है, तो इसने आपको हिंट दे दी कि भाई टेंजेंट्स है, मतलब एक से ज़्यादा टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है, और वो जो टेंजेंट है वो पॉइंट टी से ड्रॉ होगी, मतलब आउटसाइड द सर्कल जो पॉइंट होगा उसका नाम टी होगा, और वो पॉइंट टी जो है वो दो टेंजेंट्स वहाँ से आप ड्रॉ करोगे, और वो दोनों जो है वो सर्कल को ए और बी पॉइंट पे टच होते हुए जाएंगी, जैसे मैंने यहाँ फिगर बना दी है। और देखो ये सेंटर है ओ, सर्कल बना दिया, ये पॉइंट टी है जो कि आउटसाइड द सर्कल है, और यहाँ से जो है वो एक टेंजेंट ऐसे जा रही है जो ए पॉइंट को टच करते हुए जा रही है और बी को। आपसे कह रहा है गिवन दैट ए ओ टी, एंगल ए ओ टी इज 51 डिग्रीज, तो एंगल ए ओ टी, ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल जो है वो 51 डिग्रीज है। आपसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए टी। अब ये जो एंगल बी ए टी है, ज़रा इसको थोड़ा सा जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये वाला जो एंगल है ये किस साइड पे है, ये कौन सा एंगल है। तो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। बी से ये जा रहा है ए की तरफ, ये वाले एंगल की बात कर रहा है, बी से ये जा रहा है ए की तरफ और फिर ये जा रहा है टी की तरफ, तो मुझे जो है वो ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इस वाले एंगल की बात कर रहा है, मुझे ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे और पता है प्रायर नॉलेज से, वो क्या, कि भाई रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो है ना ये 90 डिग्री होता है, ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब है यहाँ भी जो है ये पूरा का पूरा जो है वो 90 डिग्री होगा रेडियस और टेंजेंट के दरमियान। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये हो गई कि इफ़ दिस इज 51, ये नीचे वाला एंगल भी 51 होगा, क्योंकि आपको पता ही है प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इसमें अगर मैं सेंटर से कोई लाइन पॉइंट तक लेके जाता हूँ तो ये जो एंगल है बाइसेक्ट हो जाता है, तो ये 51 हो जाएंगे। ठीक है, ये 51 से फायदा क्या हो जाएगा कि मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है। अगर मैं एंगल ओ सॉरी ट्रायंगल ओ ए बी को बनाना चाहूँ, तो ट्रायंगल ओ ए बी देखो इस तरह नजर आएगा। ये आपने ट्रायंगल ओ ए बी बना दिया रफ सा एक, ये ए हो गया आपके पास, और ये आपके पास बी हो गया, और ये ओ हो गया। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल तो आपको पता चल गया 51 और 51, तो ये तो 102 हो गया एंगल। ठीक है, लग नहीं रहा लेकिन ये 102 है, और इसका मतलब है ये रेडियस है और दिस इज ऑल्सो रेडियस, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ भी एक्स आएगा और यही सेम वैल्यू यहाँ भी आएगी। तो एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, आपको पता है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द गिवन एंगल फ्रॉम 180, आपने 180 में से माइनस किया 102 को, और जो भी आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर देना, यही तरीका होता है सिंपल। और ये इसका आंसर आ जाएगा 78, और 78 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 39। तो इसका मतलब है कि ये जो छोटे छोटे एंगल आ रहे हैं दिस इज 39, ये 39 है दोनों, 39 और 102 को जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 180, आपको 180 मिल जाएगा। तो ये वाला छोटा एंगल 39 हो गया, आपने यहाँ 39 लिख दिया। सिंस दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है, तो बाकी वाला कैसे निकल जाएगा, यू विल जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 90। तो एंगल बी ए टी निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, एंगल बी ए टी विल बी इक्वल्स टू 90 जो है वो टोटल एंगल है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान हमेशा 90 डिग्री बनता है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है पूरी, तो ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है, छोटा वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस पार्ट इज 39, तो बाकी वाला पार्ट कैसे निकल जाएगा, आप 90 में से 39 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे,
तो यू विल गेट 51। आपका जो आंसर आ जाएगा एंगल बी ए टी का, दैट विल बी इक्वल्स टू 51 डिग्रीज। तो ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें इक्वल टेंजेंट थी। इक्वल टेंजेंट का मतलब ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट जो है बिल्कुल इक्वल होगी लेंथ में। और इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, उनको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर असेसमेंट। ये टॉपिक आपके असेसमेंट का पार्ट है। तो इसमें जो है वो 4 ही प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो रेडियस और टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी भी है इसमें, इसमें इक्वल टेंजेंट्स वाली भी है। तो इसको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेना, नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे पूछ लेना। और अपनी प्रिपरेशन जो है वो करते रहो भाई, मैंने पहले ही बता दिया है। और वो वीडियो ज़रूर देख लेना जो मैंने तुम लोग के लिए बनाई है, उसमें सारे फॉर्मूलाज जो है वो मैंने रिवाइज करवा दिए हैं। साइन कोसाइन रूल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो ज़रूर देखना उसको। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर असेसमेंट। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।